आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इन 5 इम्तिहानों की कोचिंग के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, इस टाइप की 5, उन्होंने कहा केवल ये 5 ही लोग एवेन्यूज हैं क्या, और क्यों नहीं है? इससे हम सहमत हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम के लिए, केवल नीट के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो बच्चे इस सिस्टम को तैयारी में वो 22 लाख बच्चे 1.32 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं तैयारी के नाम पर। कोचिंग की फीस, रहने की फीस, खाने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, ये सब मिला के उन्होंने पता नहीं कैसे जोड़ा 1.32 लाख करोड़ केवल नीट बच्चे जो हैं वो इस व्यवस्था को दे रहे हैं। इंडिया का टोटल एजुकेशन बजट है 1.4 लाख करोड़, तो बराबर है। मतलब एक नीट के बच्चे 22 लाख बच्चे जितना खर्चा कर देते हैं उतना तो भारत का कुल एजुकेशन बजट है, ये उन्होंने कहा। और ये वो आर्गुमेंट बना रहे हैं। और राहुल गांधी इसके अलावा कहते हैं कि अगर आपके इस व्यवस्था ने आपके सपने तोड़े हैं, पेपर लीक ने, परीक्षा में धांधली ने, महंगी फीस ने, अगर आपके परिवार ने आपकी पढ़ाई के लिए जीवन भर की कमाई लगा दी, तो हमारा ये कार्यक्रम आप सुनिए। ये बात वो कह रहे हैं। साहब बताइए आप कि ये लूट के लिए बनी है ये व्यवस्था। शिक्षा, एक बात मुझे बताइए, तो ये शिक्षा व्यवस्था बनाई किसने थी? इनके तो दादे, नाने, परनाने, उन्हीं लोगों की तो दी हुई है शिक्षा व्यवस्था। परिवर्तन आया है। नरेंद्र मोदी ने जो 2020 के अंदर जो नई शिक्षा पद्धति लाई है, वो हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, रिसर्च को ग्रास रूट तक ले जाने की बात करता है। वो कभी नहीं कहता कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बन जाइए, लेकिन इनके ज़माने में तो यही था। इन्होंने, इनकी विरासत में तो डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, तो बाकी तो आपने पढ़ाई ही नहीं किया। पहले लोग तीन ही लोगों को तो दहेज मिलता था, या तो आईएएस हो जाए, या तो डॉक्टर हो जाए, चौथा भी या डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आईएएस हो जाए, या चौथा दरोगा हो जाए। तो ये 4 लोगों की थी। बाकी लोगों के दहेज का रेट बहुत कम हुआ करता था। हम लोगों को प्रोफेसर वैसे कोई पूछता था क्या? कोई भी नहीं पूछता था। हम बता देंगे, पर्सनली बताइएगा तो बताएंगे कि दहेज में कितना मिला था। मूल बात पे आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने आगे भी बोला कि ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन हम मास लेवल पर बात करते हैं भाई साहब। 20 लाख नहीं, 50 लाख लोग हायर एजुकेशन पोर्टल हर साल ज्वाइन करते हैं। 3 कंट्री के बराबर ये हो जाता है। जहां 3-4 कंट्री मिल जाए जहां स्टूडेंट हायर एजुकेशन पोर्टल ज्वाइन करते हो, वहां अकेले इंडिया ज्वाइन करता है। तो ऐसे में रिजेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो कोई भी हर सिस्टम में होता है, ऐसा ही होता है। हर सिस्टम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो रिजेक्शन होता है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी कंपटीशन दिया है क्या? अच्छा, इसका वो जो कह रहे हैं, नहीं, कोई कंपटीशन नहीं दिया, कोई नहीं दिया है। जो एडमिशन भी हुआ था सेंट स्टीफेंस में ना, वो किस कोटे से हुआ लेकिन था? सवाल ये है कि इसका आबादी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? देश में इतनी मेडिकल की सीटें थी, मेडिकल की सीटें बढ़ाओगे। नहीं, मेडिकल की सीटें बढ़ाई है, इतनी एमबीए की सीटें थी, इतनी इतनी इंजीनियरिंग की सीटें थी, उनको आप बढ़ा दोगे तो। लेकिन आबादी भी तो बढ़ रही है ना, वो अनुपात तो उसको मेंटेन करना बड़ा कठिन काम भी है, और उतनी खपत होनी चाहिए सिस्टम में। सौरभ जी, जो नेहरू जी अंग्रेजों का सिस्टम लेके आए थे कि नौकरी करेगा, नौकर होगा, सरकार चलेगी, उसी ने इस देश का बेड़ा गर्क किया। इन्हीं के घर परिवार के लोग जो व्यवस्था लेकर आए थे, उसी ने बर्बादी की है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जो शादी ब्याह भी होता था तो डॉक्टर, इंजीनियर है या आप आईएएस पीसीएस बन जाइए, और कोई नौकरी तो होती ही नहीं थी। लेकिन सवाल ये, क्या इससे कोई भी देश बड़ा बन सकता है? जिन देशों की बात होती है वो कैसे बड़े बने? उनके यहाँ लोगों ने खुद से रोजगार तैयार किया, उनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उनके उद्योगपति ऐसे बड़े फैक्ट्री, बड़ी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दुनिया में कहा जाता है वो किया। अब एक आंकड़ा ये कह रहे हैं कि 3000 में से सिर्फ 180 डॉक्टर बन पाते हैं। मोदी जी के आने के पहले सिर्फ 90 बन पाते थे। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको बड़ा ही, मतलब समझिए इसको, 3000 में। दूसरा, जब ये कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वाज ओनली 23%। जब ये कहते हैं कि रिजेक्शन सिस्टम है, तो जरा आप सोचिए ना कि राहुल गांधी तो कुंडली मार के बैठ गए हैं, वहां टिकट तो किसी को नहीं मिलेगा। कितने लोगों ने रायबरेली से भरा, सबको रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी ने। पूरा कांग्रेस का सिस्टम ही रिजेक्शन का है। आप कितनी, मतलब ये बात कितनी खराब है कि आप सिस्टम को ठीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात, सिस्टम में सवाल उठा रहे हैं, फिर कह रहे हैं लाखों रुपया एक बच्चे का परिवार खर्च कर देता है, तुम पेपर लीक करा देते हो। उसके आगे की बात
वो उस कोटा में जाकर कर रहे हैं जहां सचमुच कोचिंग संस्थानों, आप कोचिंग के खिलाफ बोलिए ना। अरे कल ये अच्छा याद मूल दिला। बात जो है, आरोप दोनों तरफ के ये लग रहे हैं। नहीं, कांग्रेस कह रही है, सर कांग्रेस ये कह रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को धमकी दी गई है सरकार की तरफ से कि कोई नहीं जाएगा राहुल गांधी की सभा में। तो क्यों कोचिंग की और जगह गए? बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कोचिंग वालों को डरा धमका के बच्चों को यहां नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कोचिंग वालों ने स्पॉन्सर किया होगा, वरना कोटा जाने कोई तुक है इस व्यवस्था से लड़ने की। सर मैं एक लाइन से बोल रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी की पिछले 14 साल के अंदर 12 साल के अंदर जो पॉलिसी रही है, जो एम्पावरमेंट है, स्टार्टअप है, ये सब क्या है? लखपति दीदी है, एम्पावरमेंट। सर अभी अरे कभी उसके बारे में कभी सोचा था क्या इन लोगों ने? कभी एजुकेशन की बात। हाँ सर।